आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है, जिन्होंने कहा कि स्टेज पर शशि थरूर बैठे हैं और इनको यहां बैठे देखकर कई राजनीतिक दलों के लिए नींद उड़ जाएगी, उन राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगेगा। क्या वाकई में पीएम मोदी शशि थरूर को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं? क्या दक्षिण का किला भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर को अपने इतनी करीब लेकर आ रही है कि बिना नाम का सुझाव दिए ही उन्हें यूएन के सभी यहाँ पर सदस्य देशों में डेलीगेशन भेजने के लिए एक टीम का मेंबर चुन लिया जाता है, उसके चेयरमैन के रूप में उसे चुन लिया जाता है? क्या कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर शशि थरूर बीजेपी की तरफ अपना रुख दिखा रहे हैं? क्योंकि शशि थरूर ने कई बार ये कहा है कि मैंने जिस आधार पर काम किया है, जिस तरीके से मैं राजनीति में आया हूं, कांग्रेस पार्टी मेरी राजनीतिक छवि का, मेरे राजनीतिक अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और क्या वाकई में आने वाले वक्त में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकते हैं? तो ऐसे में आज चर्चा सिर्फ इसी बात पर कि क्या शशि थरूर प्रधानमंत्री के खेमे में शामिल हो। दरअसल कुछ समय से बीजेपी प्रयास कर रही लगातार, और नजर डालिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दक्षिण भारत में एनडीए गठबंधन को पटखनी देने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने जो सपोर्ट दिया कांग्रेस पार्टी को, जो सपोर्ट दिया राहुल गांधी को, उसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक कांग्रेस पार्टी जो 2019 में 42 सीटों पर सिमट गई थी, वो कांग्रेस पार्टी 2024 के आते आते 100 सीटों के आंकड़े तक पहुंच जाती है। और इसको देखकर बीजेपी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी तो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही थी। बीजेपी 2024 में सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए इस तरीके की रणनीतियां बना रही थी कि इस बार 400 सीटें यदि मिल जाएंगी तो संविधान में और इसके साथ साथ कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को अकेले दम पर सरकार बनाना भी महंगा पड़ गया और बीजेपी ने सहयोगी दलों को बैसाखियों के दम पर सरकार बनाकर उनके साथ चलना ही उचित समझा। लेकिन अब केरल में आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में शशि थरूर को लेकर पीएम मोदी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि शशि थरूर की लगातार पीएम मोदी के साथ बीजेपी की तरफ आकर्षण क्यों बढ़ रहा है और आखिरकार क्यों ये चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते उनके आकर्षण को, बढ़ती उनकी एक राजनीतिक चाहत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजर रही है। आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले का बदला भारत ने कुछ इस तरीके से लिया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उसके बाद विश्व भर में इस बात की चर्चा रही। अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, क्योंकि भारत के पास एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के पास आधुनिक हथियार, आधुनिक मिसाइलें, आधुनिक ड्रोन सिस्टम, जिसको देखकर पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेस तबाह किए गए, उससे पाकिस्तान दौड़कर अमेरिका के पास पहुंचा सीज फायर की गुहार लगाने के लिए। उसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। इसके बाद तमाम राजनीतिक दल ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री जी आइए, आकर के हमारे साथ बैठिए, सर्वदलीय एक डेलीगेशन तैयार कीजिए और उस डेलीगेशन को सबूतों के आधार पर विश्व स्तर पर भेजने का काम कीजिए, जिस डेलीगेशन में तमाम वो सभी दलों के सदस्य मौजूद हो और तमाम सभी दलों के सदस्य उस डेलीगेशन में पाकिस्तान को बेनकाब कर सके, पाकिस्तान का आतंकवाद का मुखौटा वैश्विक स्तर पर उतार सके। इसको लेकर लगातार बैठकें रही, चर्चाएं रही। चर्चाओं के बीच ये भी लगातार जो है एक चिंतन मंथन का दौर रहा कि आखिरकार किसे इस डेलीगेशन में शामिल किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए और सुझाव कुछ इस तरीके से मांगे गए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 4 लोगों के नाम सुझाए। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, ये वो नेता शामिल हैं, और नासिर हुसैन जो कि राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन इन चारों ही नामों पर केंद्र सरकार ने कोई गौर नहीं फरमाई। उन्होंने शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया।
जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐतराज जता दिया गया कि जब कांग्रेस पार्टी ने 4 अन्य सांसदों के नाम केंद्र सरकार को सुझाए हैं, तो आखिरकार पहली बात तो यह है कि सुझाव मांगे क्यों गए? यदि सुझाव मांगे गए तो उन पर विचार क्यों नहीं किया गया और किसी अन्य सांसद का नाम डेलीगेशन में क्यों जोड़ा गया? शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन में सुझाए गए नामों का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शशि थरूर आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं? राहुल गांधी के बड़े करीबियों में माने जाते हैं, बड़े उन एक तरीके से विश्वास प्रद आदमियों में माने जाते हैं जिनके ऊपर आंख मूंद करके विश्वास किया जाता है, क्योंकि शशि थरूर जैसे वैश्विक स्तर पर काम करने वाले नेता अक्सर हर एक राजनीतिक पार्टी के पास नहीं होते हैं। और कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर को इसी बात को लेकर तवज्जो मिलती रही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर वैश्विक राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, वैश्विक संबंधों को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर के बीच दरारें पैदा करने वाला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आगे आने वाले वक्त में ये निर्धारित कर लिया है कि शशि थरूर जो है वो आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी से जो करीबियां बढ़ा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में दिखाई दे सकता है। ऐसे में यदि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बगैर, कांग्रेस पार्टी के सुझाव के बिना यदि उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर केंद्र सरकार के साथ और विदेशों का दौरा करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में शशि थरूर के लिए अपनी संसद सदस्यता बचाना भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन सकता है। शशि थरूर क्या ये कदम उठाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि राजनीति के तमाम जानकारों की माने तो शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी जो है उस डेलीगेशन में नहीं भेजने वाली है। शशि थरूर को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे केंद्रीय स्तर पर काम करें, केंद्रीय लीडरशिप को वो एक तरीके से मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरकर और केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, क्योंकि बीजेपी विभिन्न मुद्दों को देखकर ऐसा लगता है कि बैकफुट पर नजर आ रही है। हाल ही में जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर भी बीजेपी के खिलाफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार की धरती पर जाकर ये कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के 90% नागरिक जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, वो उनके फैसलों से संतुष्ट नहीं है, वो उनके फैसलों से खुश नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो फैसले ले रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। ये बात भी सच है कि पिछले 11 सालों में कुछ चुनिंदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, जो लगातार उन्हें शक के दायरे में खड़ा करता है, लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा करता है, सवालों के दायरे में खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उन तमाम नीतियों को देश के सामने आकर नहीं बताते हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय नहीं है। और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बढ़ती करीबियां थी, इस भारत पाकिस्तान के सीमा संघर्ष ने उनकी भी पोल खोल कर रखती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीएम मोदी से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं और भारत विरोधी उनके बयानों की लगातार भर्त्सना हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर क्या कांग्रेस पार्टी में ठहरते हैं या फिर भाजपा का रुख करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।